यूक्रेन के कई शहरों में एक बार फिर से एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। लोगों को बंकरों में भेजा जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। हमने बताया था आपको, यूक्रेन के कई सारे शहरों में हमले की आशंका लगातार लोगों को सता रही है, इसीलिए एयर रेड सायरन वहां पर एक बार फिर से बजना शुरू हो गए। कई सारे शहरों में एयर रेड सायरन इस वक्त बज रहे हैं यूक्रेन के। ऐसे में लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो एक बार फिर से बिना देर किए बंकरों का रुख करे। आशीष, कितनी बड़ी है ये खबर और कौन से इलाके हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है? इनफैक्ट हम सीधे बिग बॉल पर दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से ये अभी एक नया एरिया एक्सपैंड हो गया है। ये अब से केवल 4.5-5 मिनट पहले ये एयर रेड सायरन नए मैप के साथ में इशू किया गया है और ये काफी ज्यादा एक्सपैंडेड है। हम कोशिश करेंगे बिग बॉल पे वो दोनों मैप ले जो कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था, ताकि तुरंत ही दर्शकों को अंदाजा लग सके कि पहले लगभग भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे किस एरिया पर अटैक होने की संभावना जताई जा रही थी यूक्रेन द्वारा और अब किस एरिया पर की जा रही है एग्जैक्टली ये देखिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये दोनों मैप क्विकली आप देखिए, फिर मैं जूम इन करके एक मैप पर आऊंगा। ये लगभग 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक, यानी कि केवल और केवल इतना नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट फ्रंट। लेकिन अब आप देखिए जो अभी 5 मिनट पहले मैप इशू किया गया है, इसमें आप ज़ाइटोमिर, विनित्सिया, ओमान, इन सभी जगहों पर आप देखेंगे लगभग आधे से ज्यादा यूक्रेन पर एयर अटैक की संभावना जताई जा रही है। अगेन रिपीट, ये केवल 5 मिनट पहले ये मैप को इशू किया गया है एयर रेड सायरन बजा के, यानी कि न केवल अब इस एरिया में खार्किव, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, निप्रो, बल्कि ज़ाइटोमिर, विनित्सिया और ओमान, इन सभी एरिया को, कीव को भी अब पूरी तरह से इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशियन साइड से मिसाइल न केवल अब इतने एरिया में बल्कि आधे से ज्यादा यूक्रेन में आके कभी भी गिर सकती है। लेटेस्ट अपडेट ये साफ दर्शा रहा है कि किस तरह से लगभग 2 घंटे के अंदर एग्जैक्टली देखिए 4:30 बजे के आसपास जो प्रतिमा के पीछे आपको मैप दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज एज लाइव एज पॉसिबल। कुछ मिनटों पहले ही 6:15 पर अभी इस एरिया को एक्सपैंड कर दिया गया। मतलब साफ है कि वो और ज्यादा अटैक और ज्यादा बड़े एरिया पर पहले से दूसरे के मुकाबले जो लेटेस्ट है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद लगभग पूरे यूक्रेन को कवर कर लिया जाए। यानी कि एक और बड़ी मैसिव मिसाइल वेव जो अटैक पिछले कई दिनों में हमें देखने मिला है, वो अब बढ़ रही हो यूक्रेन की तरफ। तो आने वाले दिनों में यानी हमले और तेज हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों के अंतराल में तस्वीर पूरी तरीके से नक्शे पर बदल चुकी है। आप देख रहे हैं कितना छोटा हिस्सा जो है वो यूक्रेन का पहले एयर रेड सायरन से कवर हो रहा था, लेकिन वो कैसे बढ़ गया है। ये तस्वीर आने वाले समय में बदल सकती है, लेकिन खतरा बड़ा लगातार बना हुआ है। अमिताभ सर, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में हम किस तरीके की तस्वीर देखेंगे? अभी तक तो लग रहा था युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये एयर रेड सायरन और ये जो मैप बता रहा है, सिचुएशन बहुत खराब। देखिए, नए जनरल आए हैं और जो कमांड जो उनको मिला है यूक्रेन का, और वो जनरल साहब जो हैं 10 साल से जनरल चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब एक नए मोड़ की तरफ, एक निर्णायक मोड़ की तरफ, जैसा पहले भी वक्ताओं ने बताया, अब ये निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ेगा। और निर्णायक मोड़ क्या होगा मैं बताऊं, ये जो लड़ाई है अब पूरे, आप देख रहे हैं पूरे यूक्रेन में मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे हो रहे हैं, अब पूरे यूक्रेन पे होगा। इसके आगे जो होगा, अब वेस्ट भी इसके रिएक्शन में, जो आप बता रहे थे लेपार्ड और जो नए टैंक्स देने की तैयारी चल रही है, वेस्ट भी अब और नेटो फोर्सेस भी अब इसमें अब पूरी तरह से सामने आएंगे। और जैसे जैसे ठंड कम होता जाएगा, आज जैसे कीव का टेम्परेचर -2 है, हो सकता है अगले 1.5 महीने में ये युद्ध और भीषण हो जाए। और भीषण होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्मामेंट्स और शस्त्रों का ही इस्तेमाल किया जाए, बल्कि नेगोशिएशंस की बातों का, और जो अब तक जैसा लग रहा है कि बात जो हो रही थी वो अब रुकने की आसार लग रहे हैं। आशीष, आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर इस कदर एक दूसरे को उकसाने की कोशिश हो रही है कि ये देखा जाए कि पहले किसकी ओर से कोई और 2 देश इसमें शामिल हो जाता है? क्योंकि हमने देखा बेलारूस की तरफ जिस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है, सीधे तौर पर उसने एंट्री नहीं की। फिर हमने देखा कि पोलैंड में किस तरीके की तैयारियां चल रही है, वो भी सीधे तौर पर नहीं कूदना चाह रहा, क्योंकि सबको एंड रिजल्ट पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। ये किस हद तक एक दूसरे को उकसाने की कोशिश यहाँ की जा रही है?
दोनों तरफ की जो टीमें हैं ना वो नेचर में भी अलग हैं, और अगर आप उसके एस्केलेशन की भी अगर बात करें कि यहाँ से इस टीम में कोई और पुतिन के जुड़ जाएगा तो क्या होगा, और जेलेंस्की के साथ में कोई और टीम में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, दोनों के मायने बहुत अलग है। जेलेंस्की के साथ जो अभी प्रोबेबल जो कंट्रीज हैं वो अगर उनमें से कोई भी एक जुड़ा तो फिर आप मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ विश्व बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाय एंड लार्ज उन कंट्रीज में से मोस्टली नेटो वाले कंट्री होंगे। लेकिन पुतिन के साथ में अगर बेलारूस आ जाए, जो कि काफी हद तक एक्टिवली भी मैं कहूंगा कि है, इस्तेमाल होता है नहीं होता उसकी जमीन का, वो एक्टिवली और अपने सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतारता है कि नहीं यूक्रेन में, वो एक आगे की बात है। लेकिन बेलारूस के आने के बाद में इतना ज्यादा बड़ा कोई गेम चेंजर अंतरराष्ट्रीय से वर्ल्ड वॉर 3 पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। बिल्कुल ऑन ग्राउंड सिचुएशन इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से पोलैंड आ जाए या फिर बाकी कंट्री आ जाए या फिर परसेप्शन डिफरेंस ही हो जाए, पुतिन को लगे कि आप दूर से हथियार भेज रहे हो ना, मैंने ये मान लिया कि आप इन्हें डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिभाषा मैं चेंज करता हूं, तो पुतिन भी रिएक्ट कर सकते हैं। नहीं करना है वो पुतिन का अपना खुद का डिसीजन है कि अभी मैं ये मान रहा हूं कि आपने सीमा नहीं लांघी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।